खुशी है पलटू मरे न सोच, ना कहू से दुष्टता ना कहू से रोष। ऐसी वृत्ति जिसकी बन जाती है वो भगत है, उसमें भगवान में भगतों की फर्क ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है। फिर कहते हैं पलटूदास जी की रा रैन दिवस लागी रहे भजन तेल की धार, पलटू ऐसे भगत को कोई ना पावे पार। संसार में रहते हुए भी, संसार के हर कार्य को क्रियान्वित करते हुए, सब संसार के काम को करते हुए भी जिस साधक का सुरती ध्यान उस परमात्मा की तरफ रहे, चाहे हम टोकरी डाल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मुझ सिर पर रखिए गठरिया, लेकिन अभी भाई साहब ने गया था ना कि पंजारी जब पानी भरने जाती है तो सिर पर 3-3 गागर रहती हैं, हाथन में छोड़ छोड़ के खूब बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुस्ती कहाँ रहती है, गलती पे। इसी प्रकार अगर हमारी मन स्थिति रह जाए संसार में तो हमारा संसार क्या बना रहे भाई। एक बहुत तगड़ा कोई बेचारा गरीब आदमी के जेब में तुम 5,000 रुपये धर दे और बातें कह भाई तू लाभ नहीं कर, चले जाएगा, काम करता रहेगा, लेकिन हर 5 मिनट बाद पैसा तो ना करके कहीं, उसकी सुर्ती कहाँ रहेगी, पैसों पर। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, संसार के सब काम करते रहें। भाई साहब ने कहा था जितने हम संसार में दोस्ती व्यवहार बढ़ाएंगे उतना ही दुखदायी है, जितना तुम रिश्ते जोड़ोगे शरीर से उतने ही तुमको दुखदायी है, शरीर जिंदगी व्यवधान होगा। इसलिए अपने रिश्तों को बिल्कुल सीमित कर लो, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, अगर हमें परमात्मा की तरफ बढ़ना है। भाई रिश्ता एक परमात्मा का ही असली रिश्ता है, नहीं सब नकली रिश्ते हैं। रात दिन देखे हम इन बातों को नहीं देखते हैं क्या, हमारा रिश्ता ही परमात्मा से है असली, और सब रिश्ते नकली हैं। जितने भी संसार के शरीर के रिश्ते हैं, चाहे माई बाप भाई बहन, क्या कोई हमारी मदद करता है किसी तरह मदद? रात दिन देखते ही ढीला और मदद नहीं कर सकता, ना हम उनकी करते हैं। जो पिछले जन्मों में कर्म किए हमने, उन एक दूसरे कर्मों के चुका चुकी का मेला है भाई। एक संसार एक नाटक है, नाटक में कोई राम बन गो, कोई लक्ष्मण बन गो, कोई सीता बन गो, थोड़ी देर के जब तक नाटक चल रहा है। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है कि हम तो नाटक में राम बन गए, तो नाटक के बाद में नाम है तो राम ही हूँ। अरे भाई तू राम नहीं है, तू तो एक नाटक का आदमी है। यही बस हमको दुख देने वाली चीज है। जितने भी रिश्ते हमारे सभी नाटकों की तरह है, कुछ समय के लिए हमें असली मानने लग जाए, अरे नहीं है असली, तो यही हमें कमी है। ये सारी चीजें सत्संगों में जाने से परमात्मा 1000 लाख रोगों की संत बताते एक दवा है, वो दवा क्या है, परमात्मा का भजन संग्रह। इससे बड़ी कोई संसार में कोई चीज नहीं। एक जगह मद भागवत में आता है कि श्रद्धया हेलिया जपंती नाम मम जनतव। भगवान कहते हैं कि अरे भाई जो कोई श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के जो भी संसार के प्राणी मेरा नाम जपते हैं, तो वो कहते हैं तेसाम नाम सदा पार्थो वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, उनका जो मेरा नाम भजते हैं ना, चाहे श्रद्धा से भजो चाहे अश्रद्धा से भजो, लेकिन वो सब मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनसे दूर नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने, कितनी बड़ी बात। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, भाव कुआव अलख आलसु नाम जपत मंगल दिसतसु। ऐसे कैसे? ये बहुत ही सत्संग के विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव के कुआव जो परमात्मा को रहता है, उसके चारों बगल सब आनंद आनंद। अगर तुम रात दिन गुड़ कहते हमारा मुंह मीठा हो जाए, हमके रोटी पेट भर जाए, रात दिन पुकारे पानी हमारी प्यास बढ़ जाए, क्या करेंगे भाई? आप भाव से तो आपके बाप में नाम ले, क्यों क्या मंगलकारी क्यों है? इसके बारे में संत हमें बिल्कुल सार्थक सूत्र समझाते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि गुड़ जो होता है, गुड़ के अंदर मीठा नहीं होता। मीठे का स्वाद हमें कब मालूम पड़ेगा जब हमारी रसेंद्रिया है जीव बाप रे, जब उससे संबंध जुड़ेगा तो मीठो नहीं मतलब ना। इसी तरह अगर पानी हम पिएंगे तो प्यास बुझेगी, रोटी खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी,
लेकिन परमात्मा के नाम में परमात्मा स्वयं बसा रहता है, अर्थात नाम से नामी दूर नहीं, नामी से नाम दूर नहीं। चाहे हम कितने कैसे भी नाम लेंगे उसका, लेकिन चूंकि नाम में नाम ही बसा हुआ है, लेकिन गुड़ में गुड़ को मिठास, गुड़ में गुड़ नहीं बसा हुआ है, गुड़ में गुड़ नहीं बसा हुआ है, लेकिन परमात्मा के नाम में वो नाम ही परमात्मा बसा हुआ है। इसलिए चाहे कोई अच्छी तरह से ले, भाव से ले, कोई कुभाव से, लेकिन वो मंगलकारी। दूसरा कारण क्या है कि जो परमात्मा का नाम है, संत कहते हैं वो पारस है। क्या चीज है? पारस में क्या विशेषता होती है? चाहे लो, चाहे बुरो हो, चाहे वो अच्छे हो, उससे जैसी उसकी टचिंग होती है सोना बन जाता है। भाई खरो खोटो ना देखे वो कि लो खरो खोटो है। इसी प्रकार परमात्मा का जो नाम लेता है, परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि ये दुष्ट आदमी है, कहीं भजन करने वाला आदमी, से कोई मतलब नहीं, वो तो उसको नाम में विशेषता है। दूसरी बात, तीसरी जो बात संत बताते हैं कि नाम जप भी एक क्रिया है, कर्म नहीं। अब इसको बड़ा गौर से अपन को सोचना पड़ेगा। नाम जप भी एक क्रिया है, कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म जिससे भी बनता है वो कर्म एक निश्चित होते हैं, वो फल दे करके वो उनका नाश हो जाता है। किनका? कर्मों का फल हमें मिला, फिर खत्म खेल मामला, फिर उसी ढरे पाए। लेकिन नाम जब ये क्रिया है, ये उपासना है। क्या चीज है? उपासना। उपासना किसे कहते हैं? जिसमें श्रद्धा भाव बना रहता है। ये क्या बना रहता है? इसीलिए तो एक जगह फरमाया है संतों ने, वो संतों ने फरमाया है कि ना काष्ठे विद्यति देवो, ना शिलायाम, ना चा अपी मृत्युचा। मृत्यु कहते हैं मिट्टी को, कि परमात्मा ना तो लकड़िया में बसे, और ना पत्थर में बसे, और ना काई बसे मिट्टी में। समझ लो, किसी में होता है तो कहा रहता है कि भावे ही विद्यते देवो यथा भावम अभिवार्यते। कि परमात्मा कहाँ रहता है? भाव में। परमात्मा भाव में रहता है। अगर हम किसी चीज की निंदा करते हैं, नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि भाव जिसका जहाँ है, तो परमात्मा भाव में विद्यता है। इसीलिए जो नाम जप क्रिया है उसका संबंध भाव से है। हम अगर नाम ले रहे तो उसमें कर्म नहीं बन रहा है, वो एक भाव बन रहा है। तो वो भाव किससे बन रहा है? परमात्मा से। इसलिए हम क्या है, परमात्मा से भाव बनने के कारण वो मंगलकारी हो जाता है। और कर्म किसे कहते हैं? कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ये चारों चीजें, ये क्या है? ये प्रारब्ध की चीज है। जबकि नाम जब जो क्रिया है, परमात्मा के जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो उपासना होती है, और उपासना के अंदर हमारा भाव श्रद्धा का बना रहता है। किसका बना रहता है? कोई भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे कर्म करें, दोनों ही बंधनकारी हैं। लेकिन अगर उन कामों को हम निष्काम भाव से करने लग जाते हैं तो उनका रूप ही बदल जाता है। निष्काम भाव से अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो उनका रूप ही बदल जाता है। इसी प्रकार जो नाम जप जो क्रिया है उसमें साधक का भाव परमात्मा की तरफ इंगित रहता है, इसलिए वो कल्याणकारी। इसीलिए संत फरमाते हैं कि भाई परमात्मा का नाम तो चाहे अच्छी तरह ले, चाहे कैसी ही श्रद्धा से ले, जरूर लेना चाहिए। और लेते लेते ये अभ्यास पड़ जाएगा। रोज रोज अगर हम करेंगे, बिना भजन सिमरन के पार पड़ने वाली सौदा है नहीं। चाहे रात दिन हम कुछ भी कहते रहे, अभ्यास ना है तो साहब अंतकाल में कैसा हो? वही तो बात है, अभ्यास जरूरी है भाई। ये बिल्कुल सही है, अंतकाल ही चलो भाई। अंतकाल में नाम को याद रखने के लिए रोज रोज हम अभ्यास करेंगे, और रोज रोज सतगुरु की जुक्ति से हम अभ्यास में इतने परिपूर्ण हो जाएंगे कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दिन में 10 बार मरेंगे, दिन में 10 बार जिएंगे। ऐसी स्थिति पहुंच जाता है साधक। फिर उसको क्या चलता? उसके सामने भगवान रहते। ऐसी स्थिति हाँ, जीवित मरे पुनः जीव है, ऐसे सुन समाया अंजन माही निरंजन रहिए, भौर जन्म नहीं आया। जब ऐसी स्थिति में साधक पहुंच जाता है, लेकिन दादू साहब जी कहते हैं इस मामले में कि दादू चलना कठिन है,
जीवित चले ना कोई, इस मार्ग पर कोई जीवित नहीं चला कोई। दादू या पे वो चले जो जीवित मृतक हो, सीधे जी मर जा, वही इस मार्ग पर चल सकता है। इसीलिए कहा है कि प्रेम प्रेम सभी सब कहें, प्रेम प्रेमी बने ना कोई। प्रेम जानियो जो प्रेमी तो वही बने जो शीश से दक्षिणा दे, लोग शीश ना दे सके, नाम प्रेम को ले, राजन की बात है। तो कहने का मन बुरी बात आती है जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि शीश की दक्षिणा का मतलब है जब तक अपना मन इंद्रिय हमारी वगैरह नहीं हुआ या अपने मन निर्मल नहीं हुआ, जब तक पार करने वाली बात थी। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल रघुवीर। यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अरे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ अंत में यही आवे तेरे काम, अंत में यही आवे तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ कितना बड़ा चाहे कोई अहंकारी, करे ना बिन प्रभु नाम। कितना बड़ा चाहे कोई अहंकारी, करे ना प्रभु से नाम। अरे प्रभु नाम से करी जाते, मंथन भी कर जाते, देखो प्रभु के नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ अंत में यही आवे तेरे काम, राम में यही आवे तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अजी बिना सेतु के करना पाए, बिना सेतु के पार न पाए, सागर को श्री राम। वेद के पार न पाए, अजी लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, ले राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आवे तेरे काम, राम में यही आवे तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अजी नानी को भी चिंता हो गई, नाम ना हो बदनाम। नामी को नाम ना हो बदनाम। भाई नरसिंह जी की जो बेटी थी ना नानी, वो जब नरसिंह जी वहाँ भात बनने गए तो वो कहने लगे "हे भगवान तेरा नाम बदनाम नहीं हो जाए कहीं?" ओ नानी को भी चिंता हो गई, नाम ना हो बदनाम। नामी को भी चिंता हो गई, नाम ना हो बदनाम। भाई द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी जब नाम पुकारा, आगे सागे
सदा राम नाम का सुमिरन कर ले पैसा लेना। अजी नानक डोरी बन जाती है, नानक डोरी बन जाती है, आ जाते श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आवे तेरे काम यार नाम यही आवे, तेरे काम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। रामचंद्र भगवान की समय देख रहे हैं आप जय गुरुदेव चैनल नदवी से। हमारे अमर सिंह जी मंगरे वाले सत्संग दे रहे थे, जिन्होंने अपना राम से बड़ा राम का नाम शीर्षक से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जरूर